नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आजकल हड्डियों की समस्या जो आम बुजुर्गों तक सीमित थी और आजकल युवाओं में भी ये देखने को मिल रही है। तो किस वजह से ये जो हड्डियों से ये जो जुड़ी प्रॉब्लम है मतलब हो रही है? पहले तो मैं सब दर्शकों को जो है नमस्कार बोलना चाहूँगा। और आयुर्वेद के प्रति जो है सब लोगों का जो देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग आयुर्वेद के प्रति जा रहे हैं। और आजकल जो आपका क्वेश्चन है कि हड्डियों में बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं, जैसे अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गॉट, है ना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसी दिक्कत भी आती है जो बुजुर्गों में जो अ, हड्डियों के जो बीच में गैप आ जाता है, जिसके कारण अ, बुजुर्गों में चलने में बहुत पीड़ा होती है ना? और अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आम देखने को मिलती है बुजुर्गों में। अब आजकल क्या है कि नौजवान जैसे जो बच्चे हैं या 25-30 साल के जो वयस्क लोग हैं, उनको भी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आनी चालू हो गई है, क्योंकि उसका मेन कारण है खान-पान। खान-पान जैसे मान लो भरपूर मात्रा में कैल्शियम का ना लेना, या बाहर की जो वैसी चीज़ें जो वातावरण में रहना, मतलब कि खाना जो है टाइम से ना खाना, और व्यायाम ना करना ठीक से, और ज़्यादा लंबे समय तक सोना, ये भी दिक्कत करता है। तो किस तरह से लोग इसको मतलब अपने सुधार कर सकते हैं, मतलब इस हड्डियों में सुधार ला सकते हैं? सुधार के लिए सर मैम यह है कि सबको जो है कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, प्रोटीन। जैसे कि कैल्शियम तो ज़्यादा मिलता है दूध में, और पनीर, और पनीर में मिलता है, बाकी फ्रूट्स वगैरह में है। इसके अलावा जैसे कि खाना जो है हेल्दी खाना चाहिए, फाइबर युक्त खाना चाहिए खाना, और खाना वो खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो। तो इसमें हड्डियों से मतलब जुड़ी प्रॉब्लम में कौन-कौन सी दवाइयाँ जो हैं मतलब दी जाती है? कौन-कौन से उपचार होते हैं? देखो, पहले तो हम घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। तो जैसे किसी पेशेंट को अगर अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या पेन से ज़्यादा गुजर रहा है, तो उसको सबसे पहले कि अपने घरेलू उपचार को आजमाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को पेन ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले उसको योगा का सहारा लेना चाहिए, अगर योगा कर सकता है तो। जैसे उसको मान लो किसी पेशेंट को कमर दर्द की परेशानी है बहुत लंबे समय तक, उसको शलभासन है आता शलभासन होता है, उसे आपको रेगुलर करना है 15 से 20 दिन, 15-15 मतलब सेकंड तक होल्ड करके। शलभासन से तुरंत ही उसको आराम मिलता है, क्योंकि जो नसें वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं कमर में, वो उससे तुरंत ही आराम मिलता है। शलभासन ये है कि जैसे मान लो जमीन पे उल्टा लेटना है, उल्टा लेट के यूट्यूब पे आप अगर आप डालेंगे तो बता देगा। बाकी उल्टा लेट के, और बारी बारी से मतलब कि पैरों को उठाना या दोनों पैरों को एक साथ उठाना, उल्टा लेट के, जैसे शलभासन बोलते हैं। ये क्या है कि जो शरीर का बैलेंस होता है ना, जैसे कि शरीर का जो बैलेंस पॉइंट है हमारा नाभिक है, नाभिक के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी पे जो नसें जो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो शलभासन से वो बैलेंस होती है। शलभासन जरूर करना चाहिए। शलभासन से साइटिका की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। उपचार यही है कि पेशेंट को रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सुबह की ताज़ी हवा लेनी चाहिए, और खान-पान का ध्यान रखना चाहिए, और जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, उसको अपनाना चाहिए रेगुलर। हुँ, हुँ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको घुटनों में जो है ग्रीस की ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसके लिए है कि महारसनाधि काढ़ा और महासप्तक काढ़ा, इन दोनों को मिला के जो है 15-15 एमएल सुबह-शाम जो है वो रेगुलर लेना चाहिए गर्म पानी में। उससे क्या है, वो कम से कम 90 डेज़ का पूरा कोर्स होता है। 90 डेज़ रेगुलर लेना पड़ेगा। अगर उसका गैप पेशेंट का खत्म हो गया है, मतलब कि हड्डियों के बीच में गैप आ गया है, तो जल्दी ही आराम मिलता है पेशेंट को। अगर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग लेंगे तो उनको डोज़ के बारे में प्रॉपर पता रहेगा, और हमेशा भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर की देख-रेख में ही लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है नब्ज़ पकड़ के वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डोज़ डिसाइड होती है। वो आम पेशेंट जो है उसको नहीं ले पाता।
तो ये थे डॉक्टर रवि कुमार सिंह, जिन्होंने हड्डियों से जुड़ी समस्या का समाधान बताया और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मैं सहयोगी नीरज पांडे के साथ सरिता, NP न्यूज मेट्रो।